जो भी दलित नेता पार्टी में जाता है, चाहे वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, आरएसएस में जाए, समाजवादी में जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वह एक गुलामी की तरह काम करता है। जो आका उनका कहेगा, देखते ना कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ, वो पट्टा जो होता है उसकी जो डोर होती है वो मालिक के हाथ में होती है। जितना कब खींचना है, कब ढील देनी है, वो नेता तय करता है होगा। क्योंकि इस देश में SC ST की तादाद बहुत ज़्यादा है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे भारत के अंदर SC ST बहुत है। तो और SC ST भूलता नहीं है। SC ST पिछवाड़े वाला हाथ बहुत तकड़ी मारता है, जब भी मौका मिलेगा छोड़ता नहीं। और बयान देखिए, सोच है, बयान वापस लिया, सोच वापस नहीं है। और किस खानदान से शादी की है उन्होंने? उनका हस्बैंड कौन है? बाल ठाकरे, जिन्होंने यूपी बिहार वालों को मार के, साउथ वालों को मार के महाराष्ट्र से भगाया, उनके सगे भांजा से शादी है उनकी। जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बयान दिया है रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन जो 3-4 पीढ़ियों से ले रहे हैं उनको अब रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, जिस गंदी मानसिकता में उनका बचपन बीता है, और वो किस खानदान से आती है, क्या परिवार है उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाली लेडीज़ वो कह रही है कि इस देश में रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए। उसको ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने दिया उसको? वो होती कौन है? अपने फादर से पूछे। पिछले 60 साल से इस भारतीय राजनीति में कदम जमा के बैठा है। वो कौन सा रिजर्वेशन है जो एक आदमी बारामती से पूरे 60 साल से जीत रहा है और कोई सा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा उस आदमी ने? अरबों खरबों कई हजार करोड़ का मालिक है वो आदमी। तो वो किस रिजर्वेशन की बात कर रही है? और मार्शल लॉ कहाँ था? मार्शल लॉ महाराष्ट्र में लगा हुआ था। और यही छत्रपति महाराज जैसे लोग थे जिसके खानदान से आते, ये मराठा है, मतलब जनरल में से आते हैं, और ये आज फाइट कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि इनको OBC में ले आए, इनको रिजर्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं एक भी घटक दल अभी तक उसके खिलाफ कोई बोला नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि राहुल गांधी और जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग, उसकी मानसिकता को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। और ऐसी लेडीज जो स्वयं, अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते, अगर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल वो नहीं रखते, तो आज ये महिला पिछले 2006 से जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है और बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठी हुई है, आज वो संविधान का विरोध कर रही है, बाबा साहब के रिजर्वेशन का विरोध कर रही है। हिंदू कोड में जो अधिकार दिए महिला को बाबा साहब ने, IAS PCS डॉक्टर बनने का, पार्लियामेंट में जाने का, और उसी के बेस पे आज वो कहती है कि इस देश में रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए। हम भी कहते हैं बंद हो जाना चाहिए, कर दो बंद, लेकिन पहले अपने मुंह पे मुतवाओ, अपने बच्चों का मुंडन कराओ, अपने बच्चों को घास खिलवाओ, अपने बच्चों को जो घोड़ी से उतरवाओ। जो जिस देश में हांडी लटकाने का वो था, झाड़ू का प्रचार था, और जो आपके भारत में जो मार्शल लॉ लगा था केरल जैसे में, आप उसको देखो। आपने इतने बड़े समुदाय को, SC ST समुदाय को, OBC समाज को जानवर बना कर रखा, और आप 70 साल के बाद कहते हो कि देश में रिजर्वेशन लगी नहीं हो जाएगी। अरे आप जाति से नफरत करते हो, जाति देख के बात करते हो, आप उसकी पोस्ट नहीं देखते। आपने राष्ट्रपति को मंत्री में यूं नहीं घुसने दिया क्योंकि वो कोरी समाज से था, वो SC समाज से था। आज भी हमारा जो आज भी चीफ जस्टिस है, जो हमारे गवई साहब है, आप ही के महाराष्ट्र में क्यों प्रोटोकॉल तोड़ दिया उनका? क्यों नहीं वहां पे आया? सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़ा। ये पहली बार आजाद भारत में हुआ। किसी बौद्धिस्ट का आपने वहां पे विरोध किया। तुम अपील करते हैं भारत सरकार से कि इसको सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ ना FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये लेडीज एक समाज में जहर घोल रही है देश में, और ये संविधान विरोधी है। और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल हैं, देखिए राहुल गांधी कहाँ बैठे हुए हैं, जो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं। आज ये चेहरा एक्सपोज हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, अगर वो सुप्रिया सुले पे शांत हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी गठबंधन बने हैं, जो विपक्ष है वो उसके समर्थन में है। और वो हमारा जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पर कभी था ही नहीं। और मैं बता दूं आपके माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगा। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी, बाबा साहब ने माइनॉरिटी की बात करी। बाबा साहब ने गांधी से कभी भी इस देश से रिजर्वेशन नहीं मांगा। रिजर्वेशन थोपा गया हमारे ऊपर, हमें सेपरेट जो हमारे 2 वोटों का अधिकार था वो छीना गया, और छीनने वाले कौन थे? यही गांधी परिवार था।
तो अब बार बार ये गांधी परिवार इस संविधान पे चोट कर रहा है, हमारे रिजर्वेशन पे मतलब चोट कर रहा है। और सुप्रिया सुले होती कौन है? सुप्रिया सुले पढ़ती है विदेश में, पढ़ती है इंडोनेशिया में, पढ़ती है इंग्लैंड में, पढ़ती है अमेरिका में, और बात करती है इंडिया के व्यवस्था में। सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है तो इस देश में शोषण हुआ है एससीओ का महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था। हम अपील करते हैं भारत सरकार से, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रिया सुले की जो मान्यता मेंबरशिप पार्लियामेंट की उसको ख़त्म की जाए। जो इंडिया गठबंधन कहती है कि जातीय जनगणना की जाए ताकि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, हम उनमें दूसरे नेताओं की बात तो अगर छोड़ दे, जो दलित नेता हैं, दलित नेता भी उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, जो भी दलित नेता पार्टी में जाता है, चाहे वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, आरएसएस में जाए, समाजवादी में जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वह एक गुलामी की तरह काम करता है। जो आका उनका कहेगा, देखते ना कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ, वो पट्टा जो होता है उसकी जो डोर होती है वो मालिक के हाथ में होती है। जितना कब खींचना है, कब ढील देनी है, वो नेता तय करता है, उसका मालिक तय करता है। इनकी औकात नहीं है, ये कभी नहीं बोलेंगे। जब रिजर्वेशन पे हमला हुआ, संविधान पे हमला हुआ, और जब कांग्रेस का या कोई भी गठबंधन का हमला करता है तो साइलेंस हो जाते हैं। एक भी आदमी जो इन पार्टियों में है, अठावले से लेके जितने भी हैं पार्टियों में, ये इनका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि ये एक वहाँ पे गुलामीगिरी निभाने होते हैं और ये पूरी व्यवस्था पे चोट करते हैं। और हम अपील करते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करो। और ये नेता नहीं है, ये परिवारवाद इस देश में फैला रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है प्रोफेसर रतन लाल, उन्होंने बोला कि संविधान और बहुजन समाज में जब चुनने की बात आई तो हम संविधान बचाने गए, लेकिन यह बात तो संविधान विरोधी है, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। कब बचाया संविधान? जब 1900 आपके आर्टिकल 341 का विरोध हुआ, राजीव गांधी, आपके जो राहुल गांधी ने जाति जो हमारा वो था, ठीक है, उसमें जातीय जो वर्गीकरण का वो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राहुल गांधी ने उसका वेलकम करा। और ये जितने सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, किसी ने उसका विरोध नहीं करा, सारे साइलेंस थे। एक भी आदमी ने कभी भी विरोध नहीं करा जब राहुल गांधी ने इस पे हमला किया। और हमला है ही नहीं किया, लागू करा दिया। तेलंगाना में लागू है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण है, जो बाबा साहब ने कभी नहीं करा। बाबा साहब ने जो जातिगत पे हमारा जो वो दिया, वो SC SC को दिया। और ऐसी सबके साथ मतभेद हुआ, सबके साथ शोषण हुआ। उन्होंने कब बांटा? उसको कभी नहीं बांटा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जाटों को मिलेगा, वाल्मीकि को मिलेगा, जो पारसी को मिलेगा, धोबी को मिलेगा, नहीं। उन्होंने कहा जो पढ़ेगा, इन कास्टों में 106 जो कास्ट है, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं, जो घुमंतू जाती है, जो मूसर जाती है, बहुत सारी जाती है, उनके लिए आपने क्या योजनाएं लेकर आए? 70 साल आपने शासन किया, आज भी वो रोड पे बैठा हुआ घुमंतू, आज भी देश के अंदर। जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन जो जाटव है, जो आपका मीना है, उसने बाबा साहब का रास्ता चुना, उसने रास्ता चुना भगवान बुद्ध का, उसने पेरियार का रास्ता चुना, जितने महापुरुष हैं उन्होंने उसका रास्ता चुना। उस रास्ते पे चलने के बाद में उसे नौकरियां मिली। और ये रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है, मैं फिर कह दूं आपके चल के माध्यम से, ये बाबा साहब ने कभी नहीं मांगा। बाबा साहब ने सेपरेट वोट का अधिकार मांगा, 2 वोटों का अधिकार मांगा था। ये हम पे थोपा गया है। और जिसको रिजर्वेशन चाहिए 2000 साल तक अपने बच्चों का शोषण कराए, अपने समाज का शोषण कराए, और ये रिजर्वेशन 1000 साल तक वापस ले ले, हमारा समाज देने को तैयार है। जिस तरह से संविधान विरोधी भाषा बोली जा रही है, बिहार इलेक्शन में इसका प्रभाव क्या देखते हैं? संविधान विरोधी भाषा बोलने वाले चंद लोग हमेशा बोलते रहेंगे। बिहार इलेक्शन में देखिए क्या है, सारे मुद्दों को दबाने के लिए ये संविधान विरोधी भाषा बोली जाती है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में महिला का, ठीक है, बहुत बड़ा वो है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में किसान परेशान है, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, युवा रोड पे घूम रहा है। सारे मुद्दों को दबाने, स्वास्थ्य का लेवल बहुत डाउन है। 15-20 साल जब तक शासन है वहाँ पर नीतीश कुमार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डाउन है, आए दिन पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं है रेलवे में वहाँ पे। तो उन सारे मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए वो धर्मकांड, संविधान पे हमला, वो सारी चीज़ लेकर आ रहे हैं। और ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए है। तो ये मुद्दे नादम हैं, आपके चैनल हैं, सोशल मीडिया है, इन मुद्दों को दिखाए, क्योंकि जब तक ये मुद्दे रहेंगे ये लोग डाउन रहेंगे। जब इंडिया गठबंधन अगर शासन में आ जाएगा, जिस तरह से वो सरकार को घेर, अगर यदि वो शासन में आ जाए तो क्या अपना इसी नैरेटिव पे कायम रहेगा, या फिर से जो उन्होंने अंदर से बयान दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन अगर संविधान की सही से लड़ाई लड़ेगा, जब तक ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ेगा, नहीं दोगली लड़ाई लड़ेगा। सुप्रिया सुले के साथ अगर वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि देश में SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो इंडिया गठबंधन कभी भी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि इस देश में SC ST की तादाद बहुत ज़्यादा है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे भारत के अंदर SC ST बहुत है। तो और SC ST भूलता नहीं है,
SC ST पिछवाड़े पर लात बहुत तकड़ी मारता है, जब भी मौका मिलेगा, छोड़ता नहीं है। ले लिया है, देखिए उन्होंने बयान वापस ले लिया जो पिछवाड़े पर लात पड़ी है हमारे जैसे लोगों की। और बयान देखिए सोच है, बयान वापस लिया, सोच वापस नहीं है। और किस खानदान से शादी की है उन्होंने, उनका हस्बैंड कौन है? बाल ठाकरे, जिन्होंने यूपी बिहार वालों को मार मार के, साउथ वालों को मार मार के महाराष्ट्र से भगाया, उनके सगे भांजा से शादी है उनकी। तो किस परिवार से रिश्ता है? जो परिवार देश में नफरत फैलाता है, बाल ठाकरे का परिवार ने देश में नफरत फैलाई, जो बिहार और यूपी वालों को मार मार के वहाँ से भगाया, आज भी मारते हैं, आज भी मार रहे हैं क्षेत्रवाद के नाम पे, उसके भांजे से शादी है उनकी। तो सोच है, सोच नहीं बदल सकते। सुप्रिया सुले की सोच, शरद पवार की सोच, और जितने भी इंडी गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, उनकी सोच वही है, सोच नहीं बदल सकती। जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो अभी कांग्रेस में शामिल है, वो लोग भी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, आज़ाद है देश, आज़ाद है, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, कोई कहीं भी जा सकता है। और जब कोई जाता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी घर पर रख के जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे मालिक कहेगा, मैं बार बार जो मालिक कहेगा वो मालिक का हुक्म बजाएगा। उसे ना संविधान दिखाई देगा, ना जातिगत आरक्षण दिखाई देगा, ना ये जो जितना पीडीए में रेप हो रहे हैं, पीडीए में हत्याएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हत्या करा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे एक समुदाय जाटवों की हत्या करा रहा है, वो उन्हें कभी नहीं दिखाई देगा। वो दिखाई देगा हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, जो रूट लेवल पर काम कर रहे हैं।